हेलो छात्रों, दीक्षांत एजुटेक में आपका स्वागत है। मैं संतोष सर आप लोगों के साथ आज हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत वर्ग 6 के लिए 6 के लिए पाठ हम भारत के रखवाले लेके आए हैं, जो बिल्कुल नए तरीके से पढ़ने वाले हैं। हम लोग एक वैज्ञानिक सोच के अंतर्गत पढ़ेंगे, हम लोग एक वैज्ञानिक तरीके से पढ़ेंगे जिससे हमें याद भी हो जाए और कविता के पंक्तियों से न घबराते हुए उसके अर्थों के साथ उसका भावार्थ भी स्पष्ट हो जाए। शुरू करते हैं हम लोग। हम भारत के रखवाले। छात्रों, हम सभी भारतवासी, हम भारत के रखवाले ही तो हैं। हमारी मातृभूमि भारत, हमारी जन्मभूमि भारत। हम भारत से दिलो जान से प्यार करते हैं। हम सभी अखंड हैं, खंडित हैं, अनेक हैं। हमारे खान पान, रहन सहन, साउथ में जाइए इडली डोसा, नॉर्थ में आइए दाल चावल रोटी सब्जी, पंजाब में जाएं सिर्फ रोटी तड़का। हमारे खान पान, पहनावे, रहन सहन सब कुछ एक दूसरे से भिन्न है, परंतु जब देश की बात आती है तो हम सभी एक पांव पर खड़े नजर आते हैं। हम सब भारतीय हैं। हम सभी मिलकर अपने असुविधाओं का सामना करते हैं और भारत पर कोई आंच नहीं उठने देते हैं। छात्रों, आपको याद होगा कारगिल युद्ध में, आप छोटे होंगे बेशक ही, लेकिन इतिहास हमारा कभी छोटा नहीं होता। इतिहास के पन्ने हमें उन जख्मों को याद दिलाते हैं, उन स्थितियों को याद दिलाते हैं कि हम किस तरह से अडिग और अचल होकर के हम अपने देश का संचालन करते हैं। कारगिल के युद्ध में हमारी सेना नीचे थी और विपक्षी सेना, हमारे जो दुश्मन सेना थी वह ऊपर से, पहाड़ के ऊपर से 8,400 कुछ मीटर की ऊंचाई से बमबारी कर रही थी। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और वहां चढ़कर अपने तिरंगा को लहराया। ऐसे बहुत सारे मिसाल हैं भारत में जिससे हम गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हम भारतवासी हैं, हम भारतीय हैं। हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम भारतवासी हैं। आइए, हम भारत के रखवाले हैं। इस पाठ के अंतर्गत लेखक कवि की जो बातें हैं उसको समझने के प्रयास करते हैं। इसका अधिगम संप्राप्ति अर्थात लर्निंग सोर्स क्या है, संप्राप्ति क्या है, अधिगम संप्राप्ति, यहाँ से हमें किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, क्या क्या हमें समझना चाहिए अपने देश के लिए और किन बातों से हमारे देश को बेशक मतलब है और हमें भी मतलब है। देश प्रेम जो कि सर्वोपरि है हमारे देश में और कोई भी व्यक्ति इससे पीछे कभी नहीं हटा, न हटता है और ना ही भविष्य में हटेगा। राष्ट्रभक्ति, आदि मूल्यों का बोध। राष्ट्रभक्ति देश हित, देश का हित करने वाले, देश हित और राष्ट्रभक्ति, अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति रखनी हो अपने हृदय में, यह सीख, इन मूल्यों को हम यहाँ पर समझेंगे, उसका बोध करेंगे। अगला है देश के मान सम्मान के प्रति हमारा कर्तव्य। हम नागरिक हैं, हम सिर्फ लड़ना जानते हैं देश के लिए नहीं, देश के मान सम्मान, संप्रभुता, अखंडता और एकता के लिए हम प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक विधि से सरकारें बनती है और जो भी नियुक्तियां होती हैं सरकारी तंत्र का, वहाँ शपथ दिलवा कर नियुक्तियां की जाती है। नियुक्तियों के बाद देश हित
सबके लिए सर्वोपरि होता है। स्वयं हित, स्वहित, परिवार हित, देश हित सबके लिए सर्वोपरि होता है। हमारे देश में देश के मान सम्मान के प्रति हमारा कर्तव्य बोध। और अगला है देश की उन्नति करने और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प। देश को उन्नति और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प। आत्मनिर्भर, यह देखने में छोटा सा शब्द बहुत ही बड़ा मतलब रखने वाला है। आत्मनिर्भर अर्थात हमारा देश स्वयं अपने ऊपर निर्भर करे, हम विश्व के किसी अन्य देश पर अपनी आश्रिता या निर्भरता को कम से कम करें, यह हुआ आत्मनिर्भर। अर्थात हम कहीं और से प्रोडक्शन मंगा करके अपने देश में उसकी सप्लाई करें, हम कहीं और से वस्तुओं का क्रय विक्रय करते रहें, इससे तो ज़्यादा बेहतर हो कि हम अपने देश में ही बनाएं। और संज्ञान लेते हुए भारत इस 2022 में इस बात का संज्ञान लिया और लेने के बाद चांद तक का सफर तय किया। यह अलग बात है छात्रों कि हम सफल नहीं हुए, परंतु कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और कोशिश हमारी एक दिन जीत निश्चित करेगी। हम चांद पर पहुंचेंगे ही नहीं, बल्कि चांद के कण कण के बारे में हम उसके विज्ञान को अवश्य जानेंगे एक दिन। आइए शुरू करते हैं अपने देश के बारे में जो कही गई बातें हैं कवि के द्वारा। हम नवजीवन के नवविहान, हम नवजीवन के नवविहान, हम स्वदेश के गर्वमान, हम उन्नति पथ पर महाप्राण। क्या? हम नवजीवन के नवविहान, हम स्वदेश के गर्वमान, हम उन्नति पथ पर महाप्राण, हम प्रगतिशील मत वाले हैं, हम भारत के रखवाले हैं। अर्थात नौ का अर्थ होता है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, नया। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा है। विहान का अर्थ होता है सवेरा, सुबह होना, सूर्योदय की प्रथम बेला। स्वदेश का अर्थ होता है अपना देश, स्वदेश। स्व का अर्थ होता है अपना, आधा स्व व संयुक्त स्व का अर्थ होता है अपना। गर्वमान, गर्व का अर्थ आप जानते ही हैं, सम्मान के साथ गर्व, अर्थात हमारे अंदर अभिमान होता है हमारे देश के प्रति। छात्रों, आप लोगों को एक बात मालूम होगा, ऑफिसर अभिनंदन जो एयरफोर्स में हैं और वो एयरफोर्स के अंतर्गत वो युद्ध के ट्रेनिंग के दौरान अपने वायुयान को उड़ाते हुए पाकिस्तान के बॉर्डर में चले गए और गिर गए। इत्तेफाक से वह पाकिस्तानियों के हाथ थे चढ़े, लेकिन उन्होंने गर्व से कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं और वहां से वापस भी आए। अर्थात सम्मान के साथ गर्व, इन बातों से ही सम्मान के साथ हम गर्व करते हैं। एक बार अपने देश के प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री और भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था अपने एक निकटवर्ती देश से, जो सदैव ही दुश्मनी का रूप अख्तियार किए हुए रहते हैं, कि मान जाओ वरना हमारी पैदल सेना लाहौर में झंडा फहरा देगी, तिरंगा फहरा देगी। और मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम हिम्मत वाले हैं। हम सीने पर गोली खाना जानते हैं, हम पीठ पर गोली नहीं खाते। हमारे देश के जो नागरिक हैं, हमारे देश के जो सैनिक हैं, वह ठंड में, सियाचिन के ठंड में भी कहते हैं कि थोड़ी गर्मी कम है, और
रेगिस्तान के जलती भूमि पर कहते हैं कि आज मौसम थोड़ा गर्म है, लेकिन विचलित नहीं होते, अपने कर्म भूमि पर अड़ग रहते हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है और इसी बात के लिए हम सम्मान के साथ गर्व करते हैं। हम नवजीवन के नववियान, हम स्वदेश के गर्वमान, हम उन्नति पथ पर महाप्राण, हम प्रगतिशील मत वाले हैं। हम कौन? भारत के रखवाले हैं। उन्नति पथ अर्थात उन्नति का पथ, महाप्राण, शक्तिशाली प्राणों वाला। हमारे प्राण भी शक्तिशाली होते हैं। हमारे एक योद्धा मरते हैं तो अकेले नहीं मरते। यूं तो मरने मारने की बात है, युद्ध में तो यही बातें होती हैं, परंतु हम किसी मामले में कम नहीं है, इसीलिए तो भारत विश्व गुरु है। हम किसी मामले में कम नहीं है। हम साम दाम दंड वेद, हम वेदों के ज्ञाता, हम पुराणों के जन्मदाता, हम भारतवासी। हमारे यहाँ हर कण कण में ईश्वर का वास समझते हुए हम प्रत्येक कण को पूजते हैं। हम प्रत्येक जीव जंतु में ईश्वर का वास मानते हैं। हम भारतवासी स्वच्छ विचारधारा के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। प्रगतिशील अर्थात आगे बढ़ते रहना। आगे चलते हैं। हमारे देश के सैनिक जब बॉर्डर पर खड़े रहते हैं तो कुछ इस प्रकार से मिलते हैं और जब एक दूसरे से विदा लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से मिलते हैं, क्योंकि यह कवि का भाव है जो समझना है। निज जननी का वरदान हमें, निज जननी, निज मतलब अपना, अपनी, और जननी मतलब माँ, माँ। निज जननी का वरदान हमें, निज गौरव का अभिमान हमें, निज शत्रु मित्र का ज्ञान हमें। हम बुद्धि विवेक संभाले हैं, हम भारत के रखवाले हैं। अर्थात निज जननी अर्थात अपनी माँ जिससे हमारा जन्म होता है, उनका हमारे शीश पर वरदान रहता है। निज गौरव का अभिमान हमें, और हमारे इस मातृभूमि, इसे भी हम माँ ही कहते हैं अपनी। तो यह मातृभूमि का हमें अभिमान रहता है, गर्व रहता है। निज शत्रु मित्र का ज्ञान हमें, और हमें अपने शत्रु और मित्र का भी ज्ञान है। अर्थात हम बेवकूफ नहीं बल्कि बुद्धिमान हैं। हम सृष्टि को पहचानते हैं, हम प्रकृति को जानते हैं, हम धरा को अपनी माँ मानते हैं। और उस धरा, यहाँ की माताएं कैसी होती हैं? तो भूतपूर्व अटल बिहारी वाजपेयी माननीय प्रधानमंत्री जब कारगिल युद्ध के बाद पटना के गांधी मैदान में आते हैं और वहाँ अपने एक सैनिक के मृत्यु पर, मृत्यु नहीं, युद्ध में मृत्यु को प्राप्त कोई नहीं होता, बल्कि वहाँ आगाज करते हुए युद्ध को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वीर गति को प्राप्त होता है। और वीर गति को प्राप्त होने वाले को, होने वाला मृत्यु को प्राप्त नहीं करता बल्कि एक नवजीवन को प्राप्त करता है। वह अमरता का वरदान पाता है। वह इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है, उसके इतिहास को, उसके गौरव को। और दिल्ली के गेट पर मसाल के रूप में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है और सदैव ऋणी होते हुए समस्त भारतवासी याद करते हैं। वहाँ जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आए तो वहाँ एक विधा माँ, बूढ़ी माँ, जिनका एक ही बेटा था जो शहीद हो चुका था, उन्हें प्रोत्साहित किए प्रधानमंत्री महोदय ने, परंतु वह दुखी नहीं हुई। उन्होंने अफसोस जताया और कहा
कि प्रधानमंत्री जी, मुझे अफसोस है कि मेरा एक ही बेटा था, और भी अगर बेटे होते तो मैं सरहद पर भेज देती अपनी मातृभूमि के रक्षा के लिए। यहाँ की जननियां इतनी प्रभावशाली होती हैं, इतने व्यक्तित्व की धनी होती हैं, उनके दूध का कर्ज उतारने के लिए जान देना भी यहाँ के लड़कों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के बेटे और बेटियों के लिए कृतज्ञता का भाव उत्पन्न करता है। हम बुद्धि विवेक संभाले हैं, हम भारत के रखवाले हैं। निज जननी का अर्थ आप जानते हैं। निज जननी निज जननी का अर्थ स्वयं की माता, और वरदान, वरदान मतलब जो उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद है। अभिमान माने गौरव, गौर, विवेक माने भलाई बुराई की पहचान, भलाई बुराई की पहचान, ये विवेक है। विवेक का अर्थ होता है अपने मन के अंतर्गत शांत भाव से, शांत चित्त से हम अच्छे और भले का ज्ञान करें, उसे विवेक कहा जाता है। तो हमें अभिमान है अपने निज गौरव का। हम देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। हम अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अर्थात कुछ भी का मतलब अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए हम अपने प्राणों की बलि देने से भी कतराते नहीं। हमको मत नौ अंकुर समझो, हमको मत क्षणभंगुर समझो। हमको मत, मत मतलब ना, हमको मत नौ अंकुर समझो। नौ का अर्थ जानते हैं, नया। अंकुर माने बीज। अर्थात भारत अभी अभी विकास नहीं कर रहा। भारत तो पहले से ही एक विकासशील देश है। हम नन्हे पौधे नहीं। हमको मत क्षणभंगुर समझो। क्षणभंगुर जो पल भर में ध्वस्त हो जाए, हम वैसे नहीं। जो कहें वही कर दिखलाते, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम कह कह कर करते हैं, और जो करते हैं वह किसी से बिना कहे नहीं करते, सामने वाले को बता के करते हैं। हम अद्भुत और निराले हैं, हम भारत के रखवाले हैं। हम अद्भुत, अद्भुत का अर्थ होता है आश्चर्यजनक। छात्रों, आश्चर्य की मिसाल तो हमारा क्रिकेट टीम देता है। हारते हारते जीत जाती है ये टीम, और जीतते जीतते हार जाती है। विस्मयकारी खेल होता है उनका, पता ही नहीं चलता अंतिम बैट्समैन कब मैच को जिता दे और पहला बैट्समैन कब धराशायी होके लाइन लगा दे। खैर, ये हंसने वाली बात नहीं है, ये खेल है, और खेल में कुछ भी हो सकता है। खेल तनिक सी सावधानी हटती है तो दुर्घटना घटती है। इसलिए वह तो खेल है, लेकिन हम खेल के भी मैदान में अड़िग रहते हैं, प्रतिज्ञाबद्ध रहते हैं, अपने जीत के लिए हमेशा हरदम तैयार और तत्पर रहते हैं हम भारतवासी। हमको मत नौ अंकुर समझो। नौ अंकुर, नन्हा पौधा। छात्रों, आप लोगों ने एक कहानी पढ़ा होगा पहले किसी न किसी किताब में, या सुनी होगी। बलकरण, हमारे देश का एक छोटा नन्हा सा पौधा, नन्हा बच्चा बलकरण, जो अपने उम्र की 10वें वर्षगांठ में वर्ष को मना रहा है, अपना जन्मदिन। उस जन्मदिन के दिन गांव में उसकी माँ उसके लिए उसकी पसंदीदा खीर बनाती रहती है, और वो अपना चाकू तेज धार चाकू में कर रहा होता है।
तभी तुगलक गांव में डकैत के रूप में प्रवेश करता है और तुगलकों के सैनिक उस बलकरण के घर में प्रवेश कर जाते हैं। उस समय गांव के सभी लोग एक छोटे से जगह में जाकर छुपे रहते हैं ताकि जो ले जाना हो डकैत ले जाए, किसी की जान न ले। परंतु बलकरण को यह पता नहीं होता, वह दूध लाने गया रहता है अपने पसंदीदा खीर बनाने के लिए, अपनी माँ को देने के लिए। दूध इसलिए कि खीर में कुछ दूध की कमी न हो रह जाए, इसलिए माँ उससे दूध मंगवाए रहती है। खीर पहले ही बना दी होती है। परंतु तैमूरलंग जो तुगलक खीर के हांडी को उठाकर पीने की कोशिश कर रहा होता है और उस समय बलकरण आता है अपने घर में और कहता है कि खबरदार, ये खीर तो मेरी है, तुम कैसे ले लोगे और मेरे घर में मेरे बिना अनुमति के प्रवेश कैसे किए। इस पर तुगलक ने उसे डराने की कोशिश की और कहा कि अरे मच्छर जैसे हो, मसल दूंगा। मेरे इस बड़े से तलवार को देख कर तुम्हें डर नहीं लगता? वह भी अपना चाकू निकाल लेता है, कहता है कि देख लो, मेरे पास भी है। मैं तलवार से डरता नहीं बल्कि सामना करूंगा, और हाँ, मेरी खीर को तो छोड़ दो, उसे मेरी मां ने बनाया है। अंततः तुगलक को यह कहना पड़ा कि भारत के नायाब हीरो में से तुम भी एक हो। वह 10 वर्ष का बच्चा था। भारत का नौजवानों की तो बात ही छोड़ दो, हमारे देश का हर कण इतनी मजबूती के साथ अपने आत्मविश्वास और गर्वान्वित रूप से कहीं भी अडिग होता है कि हमें क्षणभंगुर हम नहीं हैं। हमें क्षणभंगुर समझने वाले मिट्टी में मिल जाते हैं। हम अद्भुत और निराले हैं। हम भारत के रखवाले हैं, भारत के रखवाले हैं। हम कौन? हम भारतवासी भारत के रखवाले हैं। हमारे सैन्य बल के सामने, हमारी पैदल सेना के सामने, हमारे आर्मी के सामने दुनिया की कोई आर्मी नहीं टिकती। औजार हथियार तो ला सकते हैं अलग देश वाले, लेकिन वह हिम्मत, वह जज्बा कहीं और नहीं, सिर्फ भारत भूमि पर जन्म लेता है। प्रणबद्ध खरे हम मां के लाल, किसका साहस किसकी मजाल, जो डिगा सके भारत विशाल। प्रणबद्ध खरे हम कौन? मां के लाल। हम कठिन कराल कसाले हैं, हम भारत के रखवाले हैं। अर्थात हम में साहस, हिम्मत किसकी साहस है जो हमें डिगा सके? हम तो ऑलरेडी पहले से ही हम कठिन हैं, कराल हैं, मजबूत हैं अंदर से, और कसाले हैं, अड़ी हैं। अर्थात हम डिगने वालों में से नहीं हैं, हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हम उन हिम्मत वालों में से हैं। हम पीछे कदम बढ़ाने वाले नहीं बल्कि हम आगे बढ़ने वालों में से हैं। हम भारत के रखवाले हैं। प्रणबद्ध का अर्थ होता है प्रतिज्ञा में बधा, और मां के लाल अर्थात भारत का बेटा। यहाँ हम अपनी अपनी माँओं के तो लाल हैं ही, लेकिन एक भारत माँ है जिस माँ की रक्षा हेतु हम संकल्पित हैं, प्रणबद्ध हैं। हम उनके रक्षा के लिए हम कुछ भी कर जाते हैं और तनिक हिचक भी नहीं रखते। पटना का 7 शहीद मीनार है। आप देश के किसी भी क्षेत्र में देखिए, चाहे वो गुजरात हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, खुदीराम बोस
19 वर्ष की आयु में फांसी पर लटकाया जाने वाला कम उम्र का लड़का जिसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया, या उत्तर प्रदेश का मंगल पांडे हो, या अपने बिहार का वीर, या महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी, ये झांसी की रानी, नाना साहेब, कई ऐसे नाम हैं, एक पूरी की पूरी लिस्ट है जो हर वंश हर विकट परिस्थिति में सामने आकर टक्कर देने को महाराणा प्रताप है, वीर कुंवर सिंह जी हैं। यह सभी अपने देश के संप्रभुता की रक्षा के लिए सामने आकर के ललकार बर्दाश्त नहीं किए, बल्कि ललकार ललकार कर पीछे खदेरे, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे देश का कोई भी दुश्मन हो। हम पीछे कदम बढ़ाने वालों में से नहीं, बल्कि हम आगे बढ़कर मार करने वालों में से हैं। हम भारत के लाल हैं, हम भारत के रखवाले हैं। आशा करते हैं आप लोगों को याद हो रहा होगा। छात्रों, छात्र के पास एक चीज अति आवश्यक वस्तु होनी चाहिए। यूं तो कहा जाता है कि 5 लक्षण होने चाहिए छात्र के अंदर। कौन कौन से? काग चेष्टा, बको ध्यानम, अल्पहारी, स्वान निंद्रा, गृह त्यागी। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। कौवे से चेष्टा उसकी लेनी चाहिए कि वह हाथ में पकड़ा हुआ रोटी को लेके भाग जाता है, हाथ को तनिक खरोच नहीं देता। बको ध्यानम, बगुले का ध्यान होना चाहिए। यह अत्यंत आवश्यक वस्तु होती है किसी भी छात्र के लिए। बगुले का ध्यान, जो चलायमान जल में, चलते हुए पानी में चलती हुई मछली, जिस मछली को जल की रानी कहा जाता है, उसे हाथ से नहीं अपने ध्यान पूर्वक देखते रहने से चोंच से पकड़ लेता है। अर्थात छात्र भी जब सेल्फ स्टडी करते हैं, जब घर में अपने पढ़ाई करते हैं, तो हर अक्षर पर उनका कमांड होता है। प्रत्येक लाइन में कुछ न कुछ बात होती है और वहाँ से वो उठा करके अपने स्टोरेज कैपेसिटी में रख लेते हैं, सेव मोड में रखते हैं, तब उसे कहा जाता है ध्यान। अर्थात छात्रों के लिए यह ध्यान अति आवश्यक वस्तु होती है। आप तनिक भी ध्यान दे रहे हैं तो निसंदेह यह याद हो रहा होगा। आते हैं अगले पड़ाव पर। हम दृढ़ता से पग धरते हैं, अर्थात अगर हम कदम बढ़ा दिए तो सोच समझ के बढ़ाते हैं, बढ़ाने के बाद सोचते नहीं। कदम बढ़ाने के पहले जो सोचना होता है सोच लेते हैं, बढ़ा दिए तो फिर सोचना नहीं, फिर तो करना बाकी रह गया ना, और करते हैं। हम दृढ़ता से पग धरते हैं, हम आन बान पर मरते हैं। हम दृढ़ता से पग धरते हैं, हम दृढ़ता का अर्थ होता है मजबूती, और पग का अर्थ होता है कदम, अर्थात पग, पांव, कदम। हम दृढ़ता से मजबूती से कदम रखते हैं। हम आन बान पर मरते हैं। आन और बान का अर्थ होता है मर्यादा, इज्जत के साथ। आन का अर्थ होता है अपनी मर्यादा को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, और बान अर्थात इज्जत, अपने सम्मान के लिए हम अपने सम्मान की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। हम आन बान पर मरते हैं। आन कर लिए तो फिर मौत से भी पीछे नहीं हटते, आगे बढ़ते रहते हैं। गोलियां चलती है तो चलने दो, हम तो बढ़ेंगे। जब बढ़ चुके, जब कदमों को बढ़ा दिए तो फिर पीछे हटने वाली बात नहीं होनी चाहिए। हम आगाज करते हैं तो अंजाम तक पहुंचाते हैं, बीच में छोड़ते नहीं। छात्रों, कहा गया है एक बात, काम पूरा नहीं करते कभी गफलत वाले। गफलत कहा जाता है भाजने वालों को। देखिएगा बहुत लोग आपके आसपास में होंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे, और करते कुछ नहीं। तो काम पूरा नहीं करते कभी गफलत वाले,
और काम अधूरा नहीं छोड़ते कभी हिम्मत वाले, काम अधूरा नहीं छोड़ते कभी हिम्मत वाले। हम उन वीरों में से हैं भारतवासी जो काम को अधूरा नहीं छोड़ते हैं, आगाज कर दिए तो अंजाम तक पहुंचा के ही दम लेते हैं। अर्थात शुरू करते हैं तो एक निर्दिष्ट निष्कर्ष पर जा करके ही फुल स्टॉप देते हैं। हमारे देश के छात्र जब लिखना शुरू करते हैं तो फुल स्टॉप पर ही रुकते हैं, पूर्ण विराम पर ही पूर्ण विराम करते हैं। हम गगन भेदने वाले हैं, हम नहीं किसी से डरते हैं, हम गगन भेदने वाले हैं, हम भारत के रखवाले हैं, हम भारत के रखवाले हैं, हम गगन भेदने वाले हैं। अर्थात आवश्यकता पड़ी तो हम समुद्र की गहराई हो या आसमान की ऊंचाई, उसके माप का अंदाजा नहीं लेते बल्कि अग्रसर होते हैं, चल देते हैं। और वीरों का चलना हम तो दीवाने होते हैं। जो वीर होते हैं, जो भारत के रक्षक होते हैं, जो भारत के रखवाले होते हैं, वह जब कदम बढ़ा देते हैं तो पीछे हटाने की बात भूल जाते हैं और वह कदम बढ़ाते आगे चलते हैं। चाहे गोलियों की बरसात हो, बम ब्लास्ट हो, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक जीते रहेंगे तब तक लड़ते रहेंगे अपने देश की खातिर। और हम यूं ही नहीं मरते, हम तो अमर होते हैं अपने देश की खातिर। हम गगन भेदने वाले हैं, हम भारत के रखवाले हैं। छात्रों, अपने देश में, अपने देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए हम आन बान और शान से लड़ते हैं। हम आन वाले हैं, हमें किसी का बात बर्दाश्त नहीं होता। किसी के बुरे कर्म हमारे ऊपर कोई अत्याचार ढाना चाहे तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। भले सर कटा सकते हैं, सर किसी के सामने झुका नहीं सकते। आप लोगों को याद होगा पुलवामा, हमारे कुछ सैनिकों को, देश के उन वीर नौजवानों को किसी ने छुपकर वार करते हुए मृत्यु के घाट उतार दिया। परंतु हम जब अपने आन पर आए तो इतना ढकेलते गए पीछे उन्हें और अपने कदम मजबूती से बढ़ाते गए कि आज भारत भारत है। और भारत आज ही नहीं बल्कि युगों युगों से ऐसे ही है और ऐसे ही रहता है। हम गलती करते नहीं और गलती करने वालों को छोड़ते भी नहीं। हमें जो परेशान न करे उसे छूते भी नहीं, और जो परेशान कर दे उसे कभी छोड़ते भी नहीं। हम भारत वाले, भारत के रखवाले, हम भारत के लाल कुछ ऐसी ही हैं। यहाँ की मिट्टी के कण कण में मजबूती का वास होता है। हमारे मन में ईश्वर का विश्वास होता है। हम अडिग हैं, हम निडर हैं, हम अपने आन बान पर मर मिटने को तैयार होते हैं। हम भारत की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। हम साहसी हैं, हम हिम्मत वाले हैं। हमारे देश के छोटे से छोटे बच्चों में भी यह क्षमता होती है कि वह बड़े से बड़ा कारनामा कर दिखाते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को याद हुआ होगा, जरूर याद हुआ होगा। एक बार फिर से हम लोग एक रिवीजन ले लेते हैं छोटा सा। हम भारत के रखवाले हैं। इस पाठ में कहा गया कि हम भारतवासी भारत की रक्षा किस तरह से करते हैं, तो हम हिम्मत वाले हैं, हम डरते नहीं हैं। हम अपने आन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलिदानी देने से भी
कभी हिचकते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं। हम तो जोड़ने वाले हैं, हम तो विश्व के शांति दूत हैं। हम कभी युद्ध नहीं चाहते, लेकिन कोई हमें परेशान कर दे तो उसे धूल चटाने में समय भी नहीं लगाते। हम भारत के रखवाले हैं, हम भारत के ऐसे रखवाले हैं जो दीवानों की तरह भारत को चाहते हैं। हम भारत माँ के लाल हैं। हम भारत को इसके सम्मान, प्रतिष्ठा, मर्यादा, आन बान, इज्जत पर आंच अगर आए तो हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। हम मजबूती से, अपनी दृढ़ता से कदम को बढ़ाते हैं, और जब बढ़ा देते हैं तो पीछे मुड़ने की बात को भूल करके बढ़ाते हैं। हम आगाज करने वाले हैं और आगाज करके बीच में छोड़ने वाले नहीं, अंजाम तक पहुंचाने वाले हैं। हम भारत के रखवाले हैं। धन्यवाद छात्रों। आशा करते हैं आप लोगों को याद भी हुआ होगा, भावार्थ भी अच्छे से समझे होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। और छात्रों के लिए जो अहम बात होती है, ध्यान, यह ध्यान का होना अति आवश्यक वस्तु है, क्योंकि ध्यान ही वह संपत्ति है जिससे एक विद्यार्थी अपने जीवन में विद्या के अर्थ को समझता है। धन्यवाद।